लोग इतना गिर गए हैं, बच्चे पैदा करके दो, बच्चे पैदा करके दो। आप इनको अगर बच्चे पैदा करने हैं ना, तो अपने रिश्तेदारों से करवाओ, अपने घर की औरतों से बच्चे पैदा करवाओ, फिर उनको पालो। ठीक है। इस वीडियो में ये जो एक निंद नाम की बंदी है, इसका मैं पोल खोलूँगी। इसको मैंने नाम दिया है नंदू सबका बंधु। तो क्योंकि नंदू सबका बंधु वो है जो जगह 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 टपूसियाँ मार के घूमता रहता है, ये वो बंदा है। तो इसके सारे पोल खोलूँगी। सेकेंडली, मेरे चैनल पर ये लोग कह रहे हैं 6 महीने में बंद हो जाएगा, क्योंकि लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने जो है यूट्यूब को मेल डाल दिया है, और मेरे मेल के चलते वो जवाब मुझे अभी अभी मिला है। यूट्यूब ने नो प्रॉब्लम कर दिया है। मैं आपको वो पूरा मेल लगा दूँगी, लगाना हुआ तो, कि उसमें सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है कि इस तरह से कुछ चैनल मेरे को जो है हरास कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है कि यूट्यूब बेवकूफ़ नहीं है। रीच कम हो जाएगी कुछ दिन के लिए, लेकिन चैनल तो ख़त्म होने वाला है नहीं। और होगी भी गया तो हम एक और नया चैनल बनाएंगे। ठीक है, फिर से आ जाएंगे। तुम ये भी कोशिश करके देख लो। और पहले भी मैंने अपने दम पे 2000 करे थे, अब भी अपने दम पे कर लूँगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो किसी का बुरा करता है, भला उसका भी नहीं होता है। तो चलिए सुनिए ये वीडियो, फिर आपको समझ में आएगा कि असल में बात क्या है। ये नंदू सबका बंधु क्यों पेट्रोल लगा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो जो है, कुछ लोगों का नकाब, कुछ लोगों का झूठ आपके सामने लाने को है। अब आप कहोगे कि झूठी तो वो तुमको कह रहे हैं। भाई 3 दिन में कोई झूठा नहीं बनता। ठीक, झूठी होती तो 3 साल होती, 3 दिन में कोई झूठा नहीं बन सकता। अगर किसी के पास बुद्धि होगी तो वो अपनी बुद्धि लड़ा लेगा, नहीं होगी तो उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है। अनफॉलो अनफॉलो, मैं जबकि किसी के बारे में नहीं कह रही कि आप उसको अनफॉलो करो, फॉलो करो, उसको सुनो ना सुनो, ये आपका अधिकार है ना। राइट ऑफ स्पीच अगर सबका अधिकार है तो आपको कहाँ किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, ये आपको अधिकार है। मुझे नहीं सुनना, ये आपका अधिकार है। किसी को सुनना है, वो भी आपका अधिकार है। तो जब सबके अपने अपने हक हैं, अपने अधिकार है, तो हम लोग कौन होते हैं कहने वाले कि इसको मत सुनो, उसको फॉलो मत करो। जिसने फॉलो करना है वो फॉलो भी करेगा, जिसने सुनना है वो सुनेगा भी। बार बार एक ही बात को बोलने से गधा घोड़ा तो नहीं हो जाएगा ना, आप ही बताइए। लेकिन वहाँ बोला जाता है कि क्या पता गधा घोड़ा हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें करके कोई अच्छा थोड़ी बन जाता है। अगर आप कहो कि इस तरह की चीज़ें करके आप सबको तोड़ के ले जाओगे, तो ठीक है, ले जाओ, उसमें क्या है। मैं फिर कहती हूँ, मेरी किस्मत तो कोई नहीं लेके जाएगा। मेरी किस्मत तो मेरे पास ही रहेगी, मेरी हाथों की लकीरें तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और बार 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 अनफॉलो 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 अनफॉलो, झूठी झूठी, अनफॉलो झूठी। भाई आप लोग भी झूठे साबित हो रहे हो। जाके दूसरों की लाइफ भी सुना करो। वो तो सुननी नहीं है, मेरी भी नहीं सुननी है, क्योंकि डर लगता है ना टेंशन वहाँ से। दूसरों को टेंशन देनी है लेकिन खुद टेंशन नहीं लेनी। पर एक बात बता दूँ, मैं टेंशन लेने की नहीं हूँ, टेंशन देने की हूँ, है ना। अब टेंशन मैं कैसे दूँगी? मैं किसी को गाली गलौज करके तो दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये तो मैं ना पहले करती थी ना अब कर रही हूँ। यहाँ पे बात क्या हुई है आप लोगों को पता ही है। बात इतनी छोटी सी थी, एक वकील साहब हमारी लाइव में आए, उनसे मैंने कुछ सवाल कर लिए कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद एक आई और आके बदतमीजी करने लग गई, है ना। उनका वे ऑफ टॉकिंग इतना गलत था कि एक होता है ना कि तरीके से कोई बात को रोक देता है, एक होता है कि जैसे कोई किसी का नौकर है और उसको आके फटकार दो। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, और इससे पहले भी कई बार हो चुका था। और बंदों ने खुद ही मान लिया है कि इंस्टा पे उनको बोला गया
कि आप उनसे बात करो, है ना। ये चुगली नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये है, इनको अंतर ही नहीं पता है कि चुगली क्या होती है। बाकी गॉसिप तो सभी औरतें करती है। कोई ऐसी औरत है जो गॉसिप ना करती हो? कोई ऐसी औरत है जो आजकल इंस्टा पे एक दूसरे से बात ना करती हो? सभी करती हैं। इसका मतलब चुगली होता है? भाई वो तो आप लोग भी करते हो। चुगली वो होती है जो आप लोग कर रहे हो। मैंने अपनी बात रखी थी कि भाई फ़लानी बंदी ऐसे ऐसे कर रही है, इस तरह की लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज को थोड़ा रोको। और लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है बंदी को। अब ये देखिए ना कि टाइटल क्या डाल रही हैं, कुत्ती, है ना। तो क्या मैं नहीं डाल सकती? क्या मुझे नहीं बोलना आता? पर मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। मुझे समझ है कि मुझे कहाँ क्या बात करनी है। और जो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अगर करते हैं तभी तो फॉलो करेंगे। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, ये भी तो देखो। ये इसलिए कह रही हूँ कि इस हिसाब से जिस तरह से आज वो बना के बैठी हुई हैं कि मेरे पास तो इतने लोग, इतने वो, तो फॉलोअर कहाँ हैं? वो तो नहीं बढ़ रहे ना, 2000 भी नहीं हो रहे। तो जिनके पास दिमाग होगा वो समझ लेंगे कि लोग वहाँ पे फॉलो करने नहीं जाते हैं। लोग वहाँ पे ये सुनने जाते हैं कि आज क्या गंदा बोला। लोग जो वाईटी पे आते हैं, उनका जो मन होता है ना, वो सुनते हैं। उनका मन गाली सुनने का ही है। उनका मन इस तरह के किसी का मजाक उड़ाना बिना बात पे, और अपना क्या कहते हैं कि उल्टा सीधा बोलना, गाली देना, बदतमीजी करना, ये सुनने जाते हैं लोग। और लोगों को अपने कानों में इस तरह की चीज़ें डाल के मज़ा आता है। वहाँ पे आधे से ज़्यादा जो नीचे झूठ बोल लिख रहे हैं कि फ़लाने ने ये कहा, ढिमकाने ने ये कहा, जबकि किसी ने कुछ कहा ही नहीं ऐसा। पहले हमारी लाइफ तो सुनो कि क्या हमने इस तरह के शब्द बोले। अब देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक मैडम है। मैडम क्या है ना, निंदू, नंदू, निंदू नहीं, नंदू, सबका बंधु। ये नंदू जो है, ये इतनी आग लगा रहा है, इसको मतलब कि चाबी मिल गई है। माचिस की जो तिलियाँ हमने संभाल के रखी थी ना, माचिस की डिब्बियाँ, उस लॉकर की चाबी मिल गई है। अब वो वहाँ पे चाबी से लॉकर खोल के माचिस की तिलियाँ निकाल के पेट्रोल डाल के ये नंदू सबका बंधु आग लगा रहा है। इस नंदू को ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, है ना। मैं तो दया का पात्र था, मेरी इज्जत थी, एक वैल्यू बनी थी, वो वैल्यू सारी ख़त्म हो रही है, वो इज्जत सारी ख़त्म हो रही है। लोग यहाँ कुछ कहे ना कहे, इंस्टा पे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आखिर इस बंदी को हुआ क्या है, आपने ऐसा क्या कह दिया कि ये जो बंदी है ये बड़ी परेशान हो रही है। तो भाई मुझे भी पता नहीं था, मुझे लगा कि इनके चक्कर में आके, क्योंकि भाई जो गब्बर सिंह है वो ऐसा मैनिपुलेट बंदे को करता है इंस्टा पे कि अच्छे खासे, मतलब कि आप समझ भी नहीं पाओगे। मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि इंस्टा पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे क्या पता था। वो बहुत बड़ा गेम प्लानर है कि सारा सबको ख़त्म कर दो। जैसे अत्या का चैनल ख़त्म किया, मतलब कि रहना ही नहीं चाहिए। खाली सोनाली को सपोर्ट करो, पता है ना कि उसकी जो वीडियो है वो शेयर भी कर देंगे, और वो कोई लाइव भी नहीं करती है, तो उसको कंपटीशन में रखो, बाकी सबको आउट कर दो, और फिर हम होंगे, हमारा राज होगा। ऐसा होता नहीं है गब्बर सिंह, ऐसा होता नहीं है। और ये जो कुत्ती पुत्ती तुम लिख रही हो ना, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो तुमसे कह रही हूँ, सेम टू यू। ठीक, जो भी लिखोगी सेम टू यू मिलेगा। तो इससे मुझे तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इतना सा भी। अब नंदू सबका बंधु, ये जो निंदू है, नंदू है, इसकी बात कर लेते हैं। मुझे खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में बात हुई क्या है, मुझे नहीं पता था। अब जो नंदू है सबका बंधु है, आप ये देखिए कि जब भी इसको फटकार पड़ती है वाईटी पे, मुझे नहीं पता था ये कहाँ किस चैनल पे जाती हैं, वहाँ पे क्या क्या बातें होती हैं। ये थोड़े दिन बाद ये नंदू सबका बंधु बीमार हो जाता है। अब ये बीमार हो जाता है जब ना, तो सारे पूछते हैं कि क्या हुआ, नहीं मेरा दिल सही नहीं है, हाय मेरा दिल, है ना, इन्ना वड्डा बिल।
तो भाई पता नहीं कहाँ पे इतना बड़ा बिल फाड़ के आती हैं कि इनका दिल ख़राब हो जाता है और ये बीमार हो जाती हैं। बात पता नहीं क्या होती थी, अब समझ में आई कि नंदू सबका बंधु सबसे पंगे लेता है ना? पंगे लेता है और बिना बात के लेता है, और जब लोग बजाते हैं तो नंदू सबका बंधु बीमार हो जाता है। ये कारण है। अब बताती हूँ आपको इस नंदू सबके बंधु की झूठ की पोटली। अब ये है तो चिंदी की सहेली, मुझे तो पता है, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लोगों ने पहले ही अलर्ट किया था, इसलिए मैं तो हो गई थी अलर्ट। और जब वो मैसेज लगे थे ना फेक, उसके बारे में भी मुझे किसी ने बताया था कि वो फेक मैसेज नंदू सबका बंधु ने ही बनवाए हैं, सब कुछ लगवाए हैं, और तुम्हारा चैनल जो है, तुम्हारा पैनल ख़त्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। और वो तो मुझे पता था, बहुत दिन से पता था, चीज़ें तो हो रही थी। लेकिन सच्ची बात बताऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है। दुख एक का नहीं है ना? बाकियों का बड़ा अफसोस, पता नहीं मैं क्या मनाऊं, दुख मनाऊं, अफसोस मनाऊं, हैरान हूँ कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो लोग मेरे इतने खिलाफ़ हो जाएंगे जिनको मैंने कुछ कहा भी नहीं है। इवन कमेंट सेक्शन के लोग, कल एक बंदी आई थी, मेरे यहाँ पे एक बंदी थी और वहाँ भी गई थी, जो कभी ऊपर आती नहीं थी, वो भी मेरे बारे में मैंने सुना कि पैसा लेके मैं उससे बुलवाती थी। वो तो मेरे यहाँ कभी बोली नहीं, नीचे ही रहती थी, तो इस तरह की बातें कह रही थी कि मैं पैसे दे के बुलवाती हूँ और ये करती हूँ, वो करती हूँ, पैसे दे के कमेंट सेक्शन में लाती हूँ। ओ रियली, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं कमेंट सेक्शन के लिए पैसे के, वाईटी मुझे इतना पैसा दे रहा है जिसके लिए मुझे आगे पैसे दे के लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है? तो क्या मैंने 3 साल तक पैसे दे के लोगों को बुला रखा था कि ये 3 दिन में ही सब कुछ होने लग गया? 3 दिन में मैंने लोगों को पैसा दे के ख़रीद के लाना पड़ा, पैनल के ऊपर लाना पड़ा। वो जो लोग कमेंट सेक्शन में रहते थे उनको फिर पैनल के लिए पैसे देने लग गई क्या? मैं पहले मैसेज के लिए देती थी, कमेंट्स के लिए देती थी, फिर पैनल पे बुला के बात करने के लिए पैसे देने लगी। ऐसा था क्या? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो लोग जो बता रहे हैं आपको लगता है सही है तो फिर मान लो, है ना? क्योंकि मैं बेवकूफ़ों वाली हरकतें ना करती थी, ना करती हूँ, ना करती आगे को करूँगी। अब ये नंदू जो सबका बंधु है, ये इसका एक कमेंट किसी ने मुझे भेजा और वहाँ पे ये कमेंट कर रहा था कि मुझे बच्चे पैदा करके दे दे, है ना? और अपने ऑफिस के लड़कों से। अब इसकी तमीज़ देखिए, इसकी तमीज़ की कमीज़ मैं उतारती हूँ बहुत अच्छी तरह से कि पहले तो ये बताओ कि तुम क्या अपने ऑफिस के लड़कों से या आसपास के काम करने वालों के साथ ये सारे गलत काम करती हो? पहले ये बताओ। और तुम कह रही हो कि मैं डिलीवरी बॉय का काम करती हूँ, है ना? तो क्या हो गया? काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मैं मान लो डिलीवरी बॉय का भी काम करती हूँ तो कोई काम छोटा नहीं है। मैं तो कहती हूँ परमात्मा जो काम करवाए और उसकी रहमत में खुश रहना चाहिए कि आखिर उसने कोई आपको काम दिया है। मैंने देखा है जोमेटो की डिलीवरी करने वाले लोगों की भी लोग बहुत इज्जत करते हैं। उनकी इंस्टा पे रील देखी है, उनकी मैंने यूट्यूब पे चैनल देखे हैं, लोग तो उनको भी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, है ना? गब्बर सिंह से ज़्यादा फॉलोवर तो उनके हैं। गब्बर सिंह अपने आप को ऐसा समझता है कि वो तो पता नहीं क्या है, उसको तो पता नहीं क्या गलतफहमी होगी अपने बारे में। अरे जाके देखो, लोगों के लाखों लाखों फॉलोवर है, उनको गलतफहमी नहीं हुई? यहाँ पे 2000 भी नहीं हो पाए, गलतफहमी होगी। अब ये जो है बंदी, इनका कमेंट एक तो ये बच्चे पैदा करके, लेकिन मुझे चीज़ों का समझ में नहीं आई ये ऐसा क्यों बोल रहा है नंदू सबका बंधु। तो एक और कमेंट आया, उसमें लिखा हुआ था, किसी ने पूछा, मैं बता देती हूँ किसने पूछा, सोनाली ने पूछा, सोनाली ब्लॉगर जिसका कि चैनल है, उसने पूछा कि ऐसा क्या कर दिया, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ है। तो ये मैडम उनको कमेंट करती हैं कि इसने बोला कि एक तो क्या बोला था, मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं विधवा हूँ, और मुझे इंग्लिश कुतिया बोला। चलिए अब मैं क्लियर कर देती हूँ, इंग्लिश कुतिया मैंने नहीं बोला, वो बोला था प्रिया ने। और सबसे बड़ी बात है, प्रिया इनको जानती नहीं है। मेरी लाइफ सुन लेना,
कि प्रिया ने बोला कि नहीं बोला। प्रिया इनको जानती नहीं है, ठीक है। और प्रिया ने किसको बोला वो भी लाइव सुन लेना। प्रिया ने साफ कहा कि मैंने इंग्लिश कुतिया हल्काई को बोला था। हम लोग समझ रहे थे कि वो पपीता को बोल रही है, क्योंकि वो बहुत इंग्लिश झाड़ती रहती है, तो शायद उसको बोल रही है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि इंग्लिश कुतिया है कौन। ये नाम दिया था प्रिया ने। वो प्रिया जो इनको जानती नहीं है, वो इस नंदू सबका बंधु जो एक नंबर का झूठा और मक्कार है, जो चिंदू का गुलाम है, चिंदू के कहने पे यहाँ पे आग लगा रहा है ना, लगा रही है। तो इस बंदी को कोई पूछे कि जब वो तुम्हें जानती नहीं है तो तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो। अब हम यहाँ पे किसी को चिरकुट बोलेंगे, किसी को फलाना बोलेंगे, ढिमकाना बोलोगे, तो वो सब तुम अपने लिए सिंपत्ति इकट्ठी कर लेना कि मुझे ये बोला, मुझे वो बोला। छोटी बच्ची हो क्या? जो तुम हरकतें कर रही हो वो छोटे बच्चे भी नहीं करते। सेकंड बात ये कि इसने कहा कि मुझे विधवा बोला। मैंने बिल्कुल नहीं बोला, मुझे तो पता ही नहीं है इनके हस्बैंड है नहीं। इनसे पूछना, नंदू सबके बंधु से, कि तुमने कभी मुझे बताया तुम्हारी फैमिली में कौन है कौन नहीं है, या मैंने कभी पूछा? जब तुमने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं, तो फिर तुम कैसे बोल सकती हो? तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे बच्चे नहीं हैं और मुझे कहा बच्चों के बारे में। मुझे ये भी नहीं पता कि नंदू सबका बंधु के बच्चे भी नहीं हैं, ना कभी बताया ना मैंने पूछा। यहाँ भी बात वही आ जाती है। तो नंदू सबका बंधु, इतना झूठ जो तुम फैला रहे हो, इस झूठ का, ये जो बाबा जी की फ़ोटो लगाई है, इस झूठ का तुम कहाँ जाके हर्जाना भरोगे? क्योंकि झूठ तो झूठ होता है। और मैंने कहा एक क्लिप लगा देना अपने चैनल पर, मैं इतनी सी भी स्ट्राइक नहीं दूंगी। मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, अगर तुमने क्लिप नहीं लगाया, तुम्हें बाबा जी की कसम है। और मैंने नहीं कहा मुझे बाबा जी की कसम है, मैंने एक शब्द भी इस बंदी के बारे में जो ये कमेंट में लिख रही है, एक शब्द, उनमें से एक शब्द भी नहीं इसके बारे में कहा। और इसको कहना कि बाबा जी के ऊपर हाथ रख के, अपने गुरु नानक को जिसको भी मानती है उसके सर पे हाथ रख के कसम खाए कि मैंने ये चीज़ें बोली हैं। मैं कसम खाऊंगी, मैं जिसको भी मानती हूँ, मैं तो सबको मानती हूँ। मैं तो कहती हूँ भगवान एक है, चाहे वो ईश्वर हो। ईश्वर अल्लाह नूर उपाए, कुदरत दे संबंधे, इक नूर तो सब जन उपजया, कौन पले को मंदे। है ना, एक ही नूर से सब जन उपजा है। तो मैं तो सबको मानती हूँ, मैं उनकी भी कसम खा लूँगी, और मैं खा भी रही हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और जो लोग मुझे झूठा कह रहे हैं, साबित भी करना होता है। साबित करो, पहले साबित करो। मैं तुमको झूठा बोल रही हूँ तो मैं तो कह रही हूँ ना कि आओ मैदान में, मुझे बताओ, साबित करो कि मैं कहाँ झूठी हूँ। करो ना साबित। जब तुम साबित नहीं कर सकते तो भौंको मत, उतना बोलो जितना मेरी समझ में आ जाए, वरना वो ना हो कि जो मैंने चिंदी का हाल किया था फिर तुम्हारा भी वही हाल हो जाए। ठीक है। और मैं ये नहीं है कि इसको भी सिखा के इंस्टा पे मैं किसी को नहीं लेके आऊँगी, मैं सबके लिए अकेली ही काफ़ी हूँ। मुझे पता है कि किस तरह से तुम लोगों के साथ डील करना है, बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए अपना काम करो, अपने चैनल चलाने के लिए ये ढोंग मत करो। ये जो तुमको चिंदी भड़का के भेज रही है ना अपनी पुरानी चीज़ें, और मेरे पास सबूत हैं, पर मुझे लगाने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाना चाहती हूँ। अच्छा है वक्त रहते मुझे सबके चेहरे नज़र आ गए। जिनको मैंने कभी कुछ कहा नहीं, वो बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लो, है ना। नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि कर्मा तो लौट के आता है। आज तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होगा। जो चीज़ें मेरे साथ हुई कल तुम्हारे साथ होंगी। वक्त का इंतज़ार करो, है ना। वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है, दगा किया है, झूठ बोला है, तो भगवान मेरे साथ किए करेगा। मेरा ये चैनल हमेशा एक अच्छे कॉज के लिए रहा है, एक लड़की को सपोर्ट करता रहा है। और इसके पैसे से, आप जानते हो इसके पैसे से, मैंने कई बार बताया, इसके पैसे से कई बच्चों के पेट भरते हैं, बेजुबान बच्चों के। आप ये सोचिए कि जो इसका पैसा आता है, ये जो कहती हैं अनफॉलो करो, मत देखो,
कितने बेजुबान बच्चों को भूखा रखने की बात कर रही है ना? क्योंकि इससे मेरा परिवार नहीं चलता, इतनी अमाउंट से परिवार नहीं चलता, लेकिन इतने अमाउंट से जो बच्चे, जो सोसाइटी, आगे की एक और सोसाइटी है हमारे यहाँ, उन बच्चों को भी मैंने खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा चैनल चले ना चले तो इन बच्चों की ही बद्दुआएं होती हैं, ये सोचना। लेकिन भगवान मुझे और देगा, मैं कहीं ना कहीं से और अरेंज कर लूँगी। बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो इंस्टा पे लोग कहते हैं कि आपको अगर फूड चाहिए तो हमें बताना, हम ऑर्डर कर देंगे। पर मुझे सच मानो तो वाईटी की इस दुनिया में ना सभी झूठे लगते हैं, बहुत डर लगता है, पता नहीं कौन क्या फ़ायदा उठा ले, इसलिए मैं किसी को नहीं कहती हूँ। और बाबा जी करेंगे तो मेरे पास ये चैनल भी चलेगा और इस पे भी काम आएगा। और अभी भी बाबा जी की बहुत कृपा है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को जो है मेरी जो है पहले जितना था उससे बहुत कम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो नहीं है। आगे हो जाए तो मुझे पता नहीं है, वो भी बाबा जी की इच्छा है ना। जिस हाल में राखे तू साई, उस हाल में हम तो रह लेंगे, है ना। वो तो उनकी कृपा है, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। पर इनके झूठ मैं आपको बता रही हूँ कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, है ना। इस तरह से किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सारे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये बात फैक्ट है, मान लो। अभी बहुत अच्छा लगता है जब इंसान बुरा करता है ना किसी का, तो उसको समझ में नहीं आती है, लेकिन बाद में जब उसके कर्मों का फल उसको मिलता है ना, फिर समझ में आती है। तो ये बातें थी जो मैंने आप लोगों से क्लियर करनी थी कि ये बंदी झूठ बोल रही है, ये जानबूझ के पराई आग में कूद के अपना चिंदी के आदेश का पालन कर रही है कि आग लगाओ। वो आपको पता ही ना, अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल, ये वो बंदी है। क्योंकि इसके सारी राज कच्चे चिट्ठे मेरे पास आ चुके थे, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं बताया, उसका रीज़न था। लेकिन इसको बताया था तो ये उस आईडी को भी पहचान गई थी, और इसने उस बंदी को पता नहीं क्या धमकाया। वो बंदी जो थी ना, अपनी इंस्टा आईडी डिलीट करके चली गई। तभी मुझे शक हो गया था कि वो बंदी बिल्कुल सही चीज़ें मुझे दे के गई है, और अब तो शक नहीं, अब तो यकीन हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। जिसने जो उखाड़ना है ना वो उखाड़ के दिखा दे, और मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मैं किसी को पैनल पे लाके उसको गालियाँ नहीं दिलवाऊँगी, किसी की मर्जी है वो आ सकता है। बाकी मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़ाई में कोई भी किसी को कुछ कहे, ठीक है। मिलते हैं फिर।